पॉसिबल तो तीनों ही गलत है। 1942 में बंगाल का अकाल पड़ा था, स्टॉकेज की वजह से पड़ा था। लोग बाग मर रहे थे सब उस समय। अनाजों में जाकर के छापा मारा था, इतना अनाज था कि 1 वर्ष तक मतलब भारत मतलब अनाज खा सकता था। जी सर। इसीलिए मतलब बिल लेकर के आए मतलब जमाखोरी वाला, इन्होंने छूट कर रखी है। जी सर। सरकार को इससे वैसे भी घाटा होगा कि मंडी शुल्क देना नहीं है उनको। जी। तो सरकार को भी घाटा है और किसान को तो जो घाटा है कि नेटवर्किंग जमाना है। लोग बाग अपना आलू का देखो क्या हो रहा है और ये धान का देख लो, जमाखोरी हो गई और बढ़ना शुरू हो गया। आम आदमी से तो निकल गया वो, यही प्रक्रिया आगे मतलब बढ़ जाएगी। जी सर। तो ये जो 3 अध्यादेश हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है? ये तीनों अध्यादेश वापस होने चाहिए। जी ये सर। किसान के हित में नहीं है। जी सर। और ये खालिस्तानी या पाकिस्तानी या आतंकवादी ये तो कुछ भी कहें, हम तो ये कह रहे हैं कि ये राय ले लें ना किसानों की, किसानों के प्रूफ के साथ में राय ले लें। ऐसे तो है नहीं कि कोई आदमी बैठा दिया इन्होंने और नारे लगवा दिए खालिस्तान के, तो किसान थोड़े मतलब सब पाकिस्तान या खालिस्तानी हो गए। जी सर। ये किसान वो मतलब वो जो नारे लगा रहा है किसान, उसकी वीडियोग्राफी करवा करके उसका प्रूफ तो ले ले। वो कौन है? 1 मिनट, अब मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ। जी सर, खालिस्तान कहाँ है? खालिस्तान कहाँ है? खालिस्तान खालिस्तान तो कहूँ ना है, कहीं नहीं है। तो फिर ये कैसे बोलते हैं बीजेपी वाले के खालिस्तान के वहाँ पे किसान आ रहे हैं? ऐसा है, पहले पंजाब के कुछ लोगों ने खालिस्तान की मांग की थी। जी सर। वो खत्म कर दिया सरकार ने उस टाइम में। जी। खालिस्तान तो कहीं नहीं है। तो खालिस्तान की मांग कहाँ से कहाँ तक की गई थी? पाकिस्तान वही पंजाब वही खालिस्तान बना रहे हैं। नहीं, देखिए, पंजाब और आपका हरियाणा और गुजरात और राजस्थान तक खालिस्तान की मांग थी 1980 में। अच्छा। उसका किसानों ने उठाई थी मांग, किसान या कोई भी उपद्रवी हो वहाँ पे रद्द कर दी गई थी। अब खालिस्तान कहाँ है? तो खालिस्तान कहाँ से आया है? खालिस्तान तो है ही नहीं, कहीं नहीं। खालिस्तान है ही नहीं। हाँ ना है। जी सर। सर आपका क्या कहना? नहीं, आप भी बताइए, अपनी राय बताइए। खालिस्तान है भारत में? ना, खालिस्तान नहीं है। तो ये मतलब जो किसान हैं ये अपनी मांग जायज रख रहे हैं या नहीं? जायज नहीं मांग तो जायज। खालिस्तान की मांग तो जायज है। खालिस्तान की मांग 1980 में हुई थी। तो खत्म हो गई, खत्म कर दिया था। वो तो तभी खत्म हो गया था। जी। आपका क्या कहना है? हमारा विषय तो अपना किसानों के मुद्दे से है। जी सर। हमें और कोई बातें सुननी नहीं। हमें तो समझ में नहीं आया कब खालिस्तान की मांग हुई तो हुई होगी या नहीं होगी, हमें क्या मतलब उससे लेना देना। हमारा विषय और आप लोगों से भी ये है कि आप सवाल उन बारे में क्या पूछो, आप सवाल पूछो सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में। जी सर। और सरकार के बारे में, किसान के बारे में। हमें मतलब सवाल पूछने का ये तरीका, हम खालिस्तान से हमें क्या मतलब, हमें पाकिस्तान से क्या मतलब। जी। हम किसान हैं, हिंदुस्तानी हैं, हमें दूसरे लोगों से क्या मतलब। और है भी तो उसके लिए मतलब सरकार के पास में उनके मतलब प्रतिबंधित करने के लिए, उनको निगाह करने के लिए कोई है या नहीं है, या खुद सरकार ही खालिस्तानी है। हमें तो ऐसा लगता है आपके मतलब क्वेश्चन से और सरकार के जवाब से कि सरकार ही खालिस्तानी है, किसान खालिस्तानी नहीं है। नहीं, ये तो कोई भी किसान का जो नारे लगा रहा है, इन्होंने हर दंगे में, हर मतलब धरने में इन्होंने इसी तरीके से कहा है। क्या पहले धरने नहीं होते थे? हम तो वो किसान हैं। नहीं, मैं आपको नहीं सुनो, पहले क्वेश्चन हम करेंगे, आप क्वेश्चन नहीं करोगे क्योंकि समस्या हमारी है। जी। समस्या हमारी है, क्वेश्चन हम करेंगे। जी सर। हम तो वो किसान हैं जो कांग्रेस के जमाने में हमारे बुजुर्गों ने मतलब आंदोलन किए थे किसानों के, और आज बीजेपी के टाइम में कर रहे हैं। हम सत्ता के पक्ष में मतलब कर रहे हैं, अपने मतलब संसाधनों के लिए मतलब संघर्ष कर रहे हैं। क्या मतलब पहले कांग्रेस के टाइम में मतलब दंगे होते थे, क्या बीजेपी करवाती थी क्या? बताइए, जवाब दीजिए मुझे।
कौन करवाता था? नहीं वो तो नहीं, मैं आपका सवाल तो सुनूंगा ही नहीं, क्योंकि समस्या हमारी है। मैं आपका क्वेश्चन क्यों सुनने लगा? समस्या हमारी है। आप क्वेश्चन इस तरीके से डाइवर्ट करोगे, दूसरे को दिमाग को डाइवर्ट करना है। मतलब हमें क्या मतलब, पड़ोसी क्या कर रहा है बताओ? पड़ोसियत गलत है तो वो अपने लिए गलत है, हमें समस्या अपनी है, हम अपनी मांग रखेंगे। नहीं, आप मतलब खालिस्तान कहाँ से आ गया तुम बताओ? नहीं, मैं एक बात आपसे नहीं, आप मुझे बताइए कि खालिस्तान आया कहाँ से? आप ही बता रहे हो, हमारा क्वेश्चन नहीं है। नहीं, आप ही इसके बारे में बता दो। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। किसान के बारे में पूछिए हमें। कि 15 सूत्री मांग थी, उसमें से 11 सरकार मानने के लिए तैयार है, तो फिर आपका? अब मुझे तो नहीं पता। सरकार तो 3 बिलों के लिए मतलब ये है, और एमएसपी को कानून के दायरे में लाने के लिए ये मांगे पहले से भी थी, आज भी है। ये नहीं कि ये इस कानून की किसानों की मांगे तो अपनी सरकार जब से मतलब उसके अंग्रेजी शासन काल में भी चलती थी ये मांगे। क्या जब ये संघ वाले करवाते थे क्या? संघ वाले उनको कौन सा रूप देंगे? हर शासन काल में चली है। हमारे बुजुर्गों ने मतलब सरकारों के खिलाफ मतलब आंदोलन किए हैं एग्रीकल्चर के बारे में, और आज भी कर रहे हैं। हम वही वंशज हैं। नाम बदल सकते हैं, केंद्र सरकार मतलब नाम बदल गई, आज बीजेपी की है, एनडीए की सरकार है। पहले यूपीए की सरकार थी, केंद्र सरकार वही होती है, वही नेम होते हैं। हमने और हमारे बुजुर्गों ने तो इन्हीं के खिलाफ आंदोलन किया है। न पहले हम बीजेपी वाले थे, न आज कांग्रेसी हैं। हम तो सरकार अन्नदाता हैं, सरकार के खिलाफ में ही आवाजें मतलब खिलाफ में, और इनके कानूनों के खिलाफ मतलब जो गलत है उसके खिलाफ आवाजें उठाई, और धरना प्रदर्शन सदैव से होते आए रहे।